हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए पाचन तंत्रों से संबंधित आपके लिए यहाँ पर प्रश्न कराए जाएंगे। ये क्लास आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड अभी जो आपकी एचईओ की क्लास चल रही है, ये पाचन तंत्र आपका जो जीएस का पार्ट है उसके लिए है। ये उसमें आपके जीएस का आपने देखा होगा ना, सिलेबस जो एचईओ का है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन, और आपका जो दूसरा है सोशल साइंस। अच्छा, बहुत से बच्चे ये पूछ रहे थे कि जो सोशल साइंस है उसमें जो 8 सब्जेक्ट्स दिए हैं, क्या उनमें से उनका जो जिस सब्जेक्ट से उन्होंने अप्लाई किया है, फॉर्म में भरा है, क्या वही आएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 8 पूरे के पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ने होंगे। हालांकि अभी जो इससे पहले वाली क्लासेस हुई हैं उसमें आपका जो सोशल साइंस से रिलेटेड क्लास ली गई हैं। अच्छा, अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी का फोल्डर एचईओ के नाम से बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। उस फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो एक ही जगह पर आपको सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी जो अभी तक हुई है। ये क्लास आपकी मंडे टू सैटरडे चलती है दोपहर 1 बजे। एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको देनी है, समाजशास्त्र संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित किसी भी तरह की कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के नोट्स की, तो ये नोट्स आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। साथ ही आपको यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। इस प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल जो प्रैक्टिस सेट की संख्या रहने वाली है वो 10 रहने वाली है। साथ ही इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित कोई भी किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ तक देखिए हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। अब यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, देखिए टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन, ऑक्सीटोसिन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो टाइलिन का कार्य क्या है? ठीक है, टाइलिन टाइलिन का कार्य क्या है? स्टार्च को पचाना। ये लार में पाया जाता है। इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया गया था। पेप्सिन की अगर हम बात करें तो इसका कार्य क्या है? प्रोटीन को पचाना। यहाँ पर बी का थर्ड हो जाएगा। फिर इसके अलावा रेनिन का कार्य क्या है? रक्त में एंजियो एंजियोटेसिनोजेन को एंजियोटेसिन में बदलना। बचता है आपका ऑक्सीटोसिन। इसका कार्य क्या है? तो जो आपकी जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसमें सिकुड़न को प्रेरित करना। तो यहाँ पर आपको जो सही आंसर होगा ये आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर भी मिलान करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें क्या होगा? विटामिन, इसमें से कौन है विटामिन? कैरोटीन है। ठीक है, विटामिन क्या है? एक तरह का, यहाँ पर क्या होगा आपका? कैरोटीन हो जाएगा। एंजाइम की बात की जाए तो यह क्या है? एक तरह का पेप्सिन हो जाएगा। हार्मोन की बात करें तो इसमें हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरॉन, और जो आपका यहाँ पर सेकंड पे दिया गया है प्रोजेस्टेरॉन, ये हो जाएगा। बचता है प्रोटीन, कैरेटिन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? विकल्प बी। ठीक है, विकल्प बी होगा। विटामिन, कैरोटीन आपका एक तरह का हो जाएगा। एंजाइम की बात की जाए पेप्सिन हो जाएगा। हार्मोन आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन, और बचता है आपका प्रोटीन, तो यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा? कैरेटिन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसका मिलान करें। जो आपके यहाँ पर देखिए शर्करा दी गई है, द्राक्षा शर्करा, ये ये एक तरह का क्या है? ये क्या है? एक तरह का ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज है। इसके अलावा फल की जो शर्करा, फल में जो मीठापन होता है, ठीक है,
ये किस पिगमेंट की वजह से होता है, इसको हम किस तरह से बोलते हैं, फैक्ट्रोज। ये पूछा जाता है। दुग्ध, जो दूध होता है आपका, उसमें जो मीठापन होता है, इसका कारक क्या है, किस वजह से, किस पिगमेंट की वजह से ये दूध मीठा होता है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका लैक्टोज, लैक्टोज की उपस्थिति की वजह से जो दूध होता है वो मीठा होता है। चीनी की अगर हम बात करें, शुगर, तो ये जो शुगर में जो मीठापन है उसे हम क्या कहेंगे, सुक्रोज के कारण। और जो बचता है आपका स्टीविया, स्टीविया का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह एक तरह की जो प्राकृतिक स्वीटनर है उसे हम कहेंगे। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। दूध में मीठापन का कारण क्या है, किस पिगमेंट की, किसकी उपस्थिति की वजह से दूध मीठा होता है, किसकी उपस्थिति में दूध का कलर हल्का पीला होता है या व्हाइट कलर का देखने को मिलता है। इस तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है। फलों में मीठापन का कारण क्या है, ये सब प्रश्न इनसे बनते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होता है। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी वो आपको उसमें बताया गया था, मानव शरीर में भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ से शुरू होता है। बताएं यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाचन क्या होता है, बताया गया था कि विभिन्न तरह की जो भौतिक रासायनिक क्रियाएं होती हैं, एंजाइम हैं, उनके माध्यम से जो हमारे जो भोजन होता है, जो भोज्य पदार्थ होता है, उसको छोटे छोटे अणुओं में, छोटे छोटे पार्ट्स में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और जो जो भोजन को पचाने, ठीक है, पचे हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको उनको अवशोषण करके जो रुधिर है, ब्लड है, उसमें पहुंचाने, तथा जो वेस्ट जो हमारा मटेरियल बचता है भोजन का, उसको मल के रूप में परित्याग करने में जो सभी अंग हमारे शरीर के जो इसमें आते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इस तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपका क्या होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाचन। यहाँ पर अब देखिए पूछा जा रहा है कहाँ से शुरू होता है, ये बताया गया था कहाँ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है, माउथ। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। छोटी आंत की बात की जाए तो अधिकांश पाचन इसी में होता है। अधिकांश पाचन क्या होता है, छोटी आंत में होता है। और पचे हुए पचे हुए पचे हुए भोजन का अवशोषण भी, पचे हुए भोजन का अवशोषण भी इसमें होता है। किसमें होता है, छोटी आंत में होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन है, टाइलिन या जिसे हम एमाइलेज कहते हैं, ट्रिप्सिन है, लाइपेज यहाँ पर दिया गया है। क्या हो जाएगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर ऑप्शन बी टाइलेन एमाइलेज हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अच्छा, इस एंजाइम की मदद से क्या होता है, ये एंजाइम क्या कार्य करता है, जो हमारा भोजन होता है, ठीक है, भोजन होता है, भोजन में जो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट, या फिर कह सकते हैं स्टार्च जो होता है, इसको शर्करा, या फिर एक आता है लिखा होगा माल्टोज, माल्टोज में तोड़ने का जो कार्य होता है ये टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम करता है। ये इस तरह से पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आहार नाल की कुल लंबाई लगभग कितनी होती है, 10 से 12 फीट, 15 से 20 फीट है, 30 से 32 फीट लगभग, यानी कि 9 मीटर, 10 से 45 फीट यहाँ पर दी गई है। आहार नाल की लंबाई पूछी जा रही है, कुल कितनी होती है। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लगभग
9 मीटर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। 8 से 10 मीटर होती है, विकल्प में आपका यहाँ पर 9 मीटर दिया गया है, इसलिए वजह से यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 8 से 10 मीटर लगभग इसकी क्या होती है, लंबाई होती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ग्रास नली में भोजन किस गति के द्वारा आगे बढ़ता है? ऑप्शंस देखिए, यहाँ पर दिया गया है पेरिस्टेल्सिन, पेरिटेल्सिस है, विसरण है, परासरण है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सही यहाँ पर क्या होगा? सही आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, पेरिस्टेलिसिस, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न, मानव पेट में कौन सा अम्ल एसिड स्रावित होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक है, एसिटिक अम्ल यहाँ पर दिया गया है। मानव पेट में कौन सा एसिड स्रावित होता है? या फिर मानव पेट दिया गया है, अमाशय या स्टमक, इस तरह से पूछा जा सकता है। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, बी विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण शरीर के किस भाग में होता है? बताया गया है। छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत में होता है, सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है, यकृत है, थायराइड है, लार ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्लैंड पूछा जा रहा है, तो आपका यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा आंसर? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा? लीवर होगा, ठीक है, लीवर होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट होगा। पित्त का स्त्राव या उत्पादन जो होता है वो यहीं पर होता है, लिवर में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1.5 किलो या फिर 1.5 किलोग्राम या फिर 2 किलोग्राम, ठीक है, 2 किलोग्राम इसका क्या होता है, वेट होता है, भार होता है, पूछा जा सकता है। 500 से ज्यादा, ठीक है, लगभग लगभग 500 क्रियाएं जो होती हैं वो इसी लिवर में होती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? बाइल जूस या फिर जो आपका पित्त एसिड दिया होता है ना, या बाइल एसिड, पित्त रस का निर्माण पूछा जा रहा है, कहाँ होता है? उत्पादन कहाँ होता है? लिवर में। निर्माण कहाँ होता है? बताएं, निर्माण कहाँ होता है? निर्माण कहाँ होता है? लिवर में होता है। उत्पादन, निर्माण लिवर में होता है। अगर पूछा जाए संचय, ठीक है, या स्टोर किस में होता है, तब आप क्या बताएंगे? पित्ताशय, ठीक है, तब आप क्या कहेंगे? पित्ताशय, यानी कि गॉल ब्लैडर कहेंगे। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो लिवर होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी आपका यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पित्त रस का संचय यानी स्टोरेज कहाँ होता है, ये स्टोर कहाँ पर होती है? तो अभी बताया गया गॉल ब्लैडर, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन है, रेनिन है, ट्रिप्सिन है, इरेप्सिन यहाँ पर दिया गया है। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? सही आपका सही क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेनिन होगा, ठीक है, रेनिन होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, छोटी आंत का सबसे पहला भाग कौन सा है? सबसे पहला भाग पूछा जा रहा है।
यहाँ पर अगर हम छोटी आंत की बात करें, ठीक है, छोटी आंत 3 पार्ट से मिलकर के बनी है, ठीक है, जो आपकी छोटी आंत होगी 3 भागों से मिलकर बनी है, 3 भागों से मिलकर बनी है छोटी आंत। कौन से हैं ये 3 भाग? एक तो आपका ग्रहणी होगा, ठीक है, ग्रहणी होगा, या जिसे हम डुओडेनम कहते हैं, ये आपका हो जाएगा। दूसरा जो आपका पार्ट होगा वो जेजुनम होगा, जेजुनम, ठीक है। फिर आपका जो तीसरा पार्ट बचता है वो आपका क्या हो जाएगा? इलियम, ठीक है। तीसरा क्या है आपका पार्ट? इलियम होगा। इन तीनों भागों से मिलकर के छोटी आंत का निर्माण होता है, ठीक है। पेट से निकलकर जब भोजन होता है, भोजन इस तरह से पूछा जा सकता है, पेट से निकलकर भोजन सबसे पहले किस में प्रवेश करता है? तो यह ग्रहणी में प्रवेश करता है, डुओडेनम में, डुओडेनम में प्रवेश करता है भोजन, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यही ग्रहणी होगा। पहला पार्ट पूछा जा रहा है, छोटी आंत का सबसे पहला पार्ट क्या होगा? आपका ग्रहणी यानी कि डुओडेनम होगा। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर मौजूद उंगली जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? विली यानी रसांकुर, एल्वियोली है, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन यहाँ पर है, क्या होगा? यहाँ पर विली यानी कि रसांकर होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। छोटी आंत की जो अंदर की जो दीवार होती है वो उंगलियों जैसी उसमें छाप होती है, ठीक है। उंगलियों जैसे छोटे छोटे उभार उसमें होते हैं, जिस वजह से उसे क्या कहा जाता है? विली या रसांकुर उसे कहा जाता है। उसमें अवशोषण के लिए जो ये जो आंतरिक इसकी दीवार है वो अपना जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कई गुना बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो पचे हुए जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि आपका अमीनो हो गया, ग्लूकोज हो गया है, एसिड हो गया है, और भी जो पोषक तत्व होते हैं वो तेजी से रक्त में क्या होते हैं? अवशोषित होते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर विली होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। बड़ी आंत का मुख्य कार्य पूछा जा रहा है, क्या है? प्रोटीन का पाचन है, जल एवं लवणों का अवशोषण है, वसा का पाचन है, या फिर कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण है? बड़ी आंत का मुख्य पाचन पूछा जा रहा है, क्या है मुख्य पाचन बड़ी आंत का? यहाँ पर क्या होगा आपका? जल और लवणों का अवशोषण करना, ऑप्शन बी। अच्छा, बड़ी आंत की अगर हम बात करें, ठीक है, बड़ी आंत में क्या होता है? कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता, ये याद रखेंगे। बड़ी आंत में किसी भी तरह का कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता, इसलिए यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता। छोटी आंत में भोजन का क्या होता है? ज्यादातर पाचन वहीं पर होता है। पचे हुए भोज पदार्थों का भी पाचन वहां पर, अवशोषण छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में कोई भी कह सकते हैं हम पाचक एंजाइम नहीं होता, तो भोजन का पाचन नहीं होता। अगर हम बात करें बड़ी आंत का कार्य क्या है, तो इसका जो कार्य होता है, बिना पचे हुए, ठीक है, भोजन के घोल में से पानी और जो आवश्यक जो सॉल्ट हम कह सकते हैं लवण है, उनको अवशोषित करने का यह जो कार्य होता है, यह बड़ी आंत का होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा, ठीक है। ये जो पानी और जो आवश्यक जो हम कह सकते हैं जो सॉल्ट होता है, लवण होता है, उसको अवशोषित करते हैं, जिससे जो अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, वो मलाशय की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इसका क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अब देखिए, अपेंडिक्स मानव शरीर के किस भाग से जुड़ा हुआ होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत जिसे सीकम कहते हैं, अमाशय या यकृत यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका सही क्या होगा? यहाँ पर आपका क्या होगा? सीकम होगा, बड़ी आंत। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट होगा। बड़ी आंत से ये जुड़ा हुआ होता है, सीकम से जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दांतों के ऊपर पाई जाने वाली सबसे कठोर परत कौन सी है? डेंटाइन है, एनेमल है, पल्प है, क्राउन है? दांतों के ऊपर पाई जाने वाली कठोर परत कौन सी होती है? तो यहाँ पर क्या होगा?
एनिमल, ठीक है, एनिमल होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये मुख्य रूप से हम कह सकते हैं जो आपका कैल्शियम फॉस्फेट होता है और उससे उससे यह बनी होती है और मानव शरीर की सबसे यह कठोर संरचना है एनिमल, ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दांत की जो बाहरी सफेद परत होती है ना, उसे ही हम कह रहे हैं, यहाँ पर उसी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, वयस्क मनुष्य में कुल कितने कृतंक दांत होते हैं? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? 8 होगा, ठीक है, 8 होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भोजन और हवा का सामान्य मार्ग कौन सा है? ग्रसनी है, स्वर यंत्र है, ग्रास नली है, श्वास नली है। भोजन और हवा का सामान्य मार्ग कौन सा है? यहाँ पर आपका ग्रसनी होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, भोजन को श्वास नली में जाने से कौन सा ढक्कन रोकता है? यहाँ पर है एपिग्लोटिस है, ग्लोटिस है, युजुवला है, सिम्फिटक है, यहाँ पर सिम्फिंक्टर यहाँ पर दिया गया है। भोजन को श्वास नली में जाने से कौन सा ढक्कन रोकता है, ये प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, एपिग्लोटिस, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अमाशय में अम्लीय प्रभाव से पेट की आंतरिक परत की रक्षा कौन करता है? पेप्सिन है, म्यूकस है, टाइलिन है, बाइल यहाँ पर है। अमाशय में अम्लीय प्रभाव से पेट की आंतरिक परत की रक्षा कौन करता है? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? म्यूकस, म्यूकस होगा, बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का रक्त में मिलना क्या कहलाता है? अंतग्रहण है, अवशोषण है, स्वांगीकरण है, बहिष्करण है, यहाँ पर दिया गया। पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का रक्त में मिलना क्या कहलाता है? इसे क्या कहा जाएगा? इसे हम अवशोषण कहेंगे, ठीक है, अवशोषण कहेंगे, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से, अमाशय से, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत? प्रारंभ पूछा जा रहा है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? यहाँ पर अमाशय होगा, ठीक है, अमाशय होगा। कार्बोहाइड्रेट पूछा जाता है ना, कार्बोहाइड्रेट अगर पूछा जाता, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, तब आप वहां पर क्या कहते हैं? मुख कहते हैं। यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ पर आपका स्टमक अमाशय होगा, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पेप्सिन एंजाइम किसको किस में बदलता है? स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पेप्टॉन में, वसा को वसीय अम्ल में, या फिर न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में? पेप्सिन एंजाइम बताएं। पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है? जो पेप्सिन आपका एंजाइम होता है, ये आपका किस में पाया जाता है? किस में होता है? अमाशय में,
ठीक है, किस में होता है? आमाशय में होता है। प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ करके उन्हें पेप्टोन और प्रोटीओजस में बदलने का ये कार्य करता है। यहाँ पर आपका क्या होगा? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, थाइमस है, अग्नाशय है, पीनियल यहाँ पर दिया गया। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जा रहा है। एक प्रश्न था, बताया गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? लिवर बताया गया था, यकृत है सबसे बड़ी। यहाँ पर दूसरी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका पैनक्रियाज होगा, अग्नाशय होगा। ये दूसरी सबसे बड़ी मानव शरीर की ग्रंथि है और यह एक तरह की से क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, यह एक तरह से क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित क्यों कहा जा रहा है? ठीक है, इसमें पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम, ठीक है, जो कि बहिर्स्त्रावी है, और इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन जो हार्मोन होता है, ठीक है, ये एक तरह से अंतःस्रावीय, दोनों का ये क्या करती है? स्राव करती है। तो याद रखेंगे, पाचक एंजाइम और इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव होता है वो पैनक्रियाज से होता है। यहाँ पर आपका पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय सी आपका यहाँ पर सही होगा। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? जठर रस को, पित्त रस को, अग्नाशयी रस को, या फिर लार को? पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं हम? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अग्नाशयी रस होगा। ठीक है, अग्नाशयी रस होगा। पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं? अग्नाशयी रस को हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है? भोजन, ठीक है, भोजन के 3 जो मुख्य घटक हैं, एक आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्लस आपका क्या होगा? प्रोटीन, और प्लस आपका फैट यानी कि वसा। ठीक है, इसको पचाने वाले जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं। यानी कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसका पचाने वाला जो एंजाइम होगा वो क्या होगा? एमाइलेज होगा। ठीक है, और प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन में कौन होगा? आपका ट्रिप्सिन, और बचता है आपका वसा, तो इसका क्या होगा? लाइपेज एंजाइम होगा। ये तीनों ही एक साथ मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। लार यहाँ पर दिया गया है, तो लार की अगर हम बात करें, ठीक है, कुछ लार के फैक्ट देख लेते हैं। लार का स्त्राव कहाँ से होता है? लार ग्रंथियों से होता है। ठीक है, लार ग्रंथियों से लार का स्त्राव होता है। एक ये याद रखेंगे, यह क्या होती है? हल्की अम्लीय होती है। ठीक है, लार क्या है? हल्की अम्लीय होती है, अम्लीय। ठीक है, पीएच इसका अगर पूछ लिया जाए, पीएच मान कितना होता है, तो याद रखेंगे 6.8 होता है। इस तरह से पूछ लिया जाता है कभी कभी। लगभग लार में, ठीक है, लगभग लार में जल कितना होता है? 99.5। ठीक है, 99.5% लार में क्या होता है? जल होता है, वाटर होता है। अगर हम बात करें, है ना, जो मनुष्य के या व्यक्ति की मुख्य गुहा है, उसमें लार का स्त्राव कितने प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है, एक दिन में लगभग कितना लार स्त्राव कर, मतलब कि लार ग्रंथियों से लार का स्त्राव होता है? तो 1 से, ठीक है, 1 से 1.5 लीटर तक, 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन स्त्राव होता है लार का। इसे आप याद रखेंगे। अच्छा, लार में क्या होता है? आप याद रखें, एंजाइम 2 तरह के मुख्य हैं। एक आपका टाइलिन है,
ठीक है, टाइलिन है, और दूसरा आपका क्या था, एक लाइसोजाइम। ये 2 एंजाइम थे। ये जो आपका लाइसोजाइम है, ये आपको बताया गया था, जो व्यक्ति भोजन करता है, तो जब भोजन आता है हमारे मुख में, तो उसके साथ कुछ जीवाणु भी आ जाते हैं, तो उनको नष्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम करता है, ठीक है? लाइसोजाइम करता है जीवाणुओं को नष्ट करने का काम, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। और ये जो टाइलिन है, इसका कार्य क्या था? स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का काम ये करता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, फैट है ना, वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? पेप्सिन है, पितरस है, ट्रिप्सिन है, एचसीएल यहाँ पर दिया गया है। वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका पित्त रस हो जाएगा, ठीक है? पित्त रस हो जाएगा, बाइल जूस हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन यहाँ पर दिया गया है। लाइपेज एंजाइम किसका करता है? लाइपेज, लाइपेज क्या है? लाइपेज एंजाइम क्या है? जो आपका लाइपेज एंजाइम है, यह वसा पाचक एंजाइम है, ठीक है? वसा पाचक एंजाइम है। वसा पाचक एंजाइम है लाइपेज, इसे याद रखेंगे। ऑप्शन बी फैट होगा यहाँ पर। लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है? फैट का करता है। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ट्रिप्सिन एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय, यकृत, अमाशय, लार ग्रंथि है। ट्रिप्सिन एंजाइम का पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? पेनक्रियाज, ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।